हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज है। इससे पहले मैं प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज पर वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपको आई बटन पे क्लिक करके भी ये वीडियो मिल जाएगा प्रोकैरियोट्स के लिए। नाउ कमिंग टू यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। जब हमने प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज देखा था तो हमें पता चला था कि प्रोकैरियोट्स में 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, पॉलीमरेज 1 से लेके 5 तक, जिसमें कि डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था। यूकैरियोट्स में 10 से ज़्यादा तरह के डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, जिनमें से कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेटिंग सिस्टम है उसमें मेनली डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा देखे गए हैं पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी में। इसके अलावा जो अदर डीएनए पॉलीमरेज हैं उनका मेन रोल रिपेयर सिस्टम में देखा गया है। जब हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो हमको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो भी होते हैं वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकते, यानी कि वो एंड से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। उनको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो प्राइमर है ये प्राइमर प्रोवाइड कराया जाता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा से। प्राइमर कुछ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा सिंथेसाइज करता है। इसी एंजाइम को हम प्राइमेज भी बोलते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करने के बाद मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम आते हैं। तो ये जब पॉलीमरेज अल्फ़ा से दूसरे एंजाइम यानी कि दूसरे पॉलीमरेज जो आते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज स्विचिंग। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर ही पॉलीमरेज जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो उसके दो स्ट्रैंड्स बनते हैं, दो स्ट्रैंड्स पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है अलग अलग। एक लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। अब लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है और लैगिंग कौन सा होता है? जिस स्ट्रैंड पर डीएनए का कंटिन्यूस सिंथेसिस चलता रहे विदाउट स्लिपिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, यानी कि जहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुआ वहाँ से एंड तक पॉलीमराइजेशन चल रहा है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उस पर डिसकंटिन्यूस पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए का, यानी कि कुछ कुछ स्ट्रेचेस के फॉर्म में कुछ न्यूक्लियोटाइड का रेप्लिकेशन हुआ, फिर उसके बाद फिर से डीएनए पॉलीमरेज फिर से अटैच होगा, फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करेगा। तो इस तरह डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है लैगिंग स्ट्रैंड पर और कंटिन्यूस होता है लीडिंग स्ट्रैंड पर। लैग करने को जैसे हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ का स्टॉप हो जाना या रुक जाना, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि कुछ चीज़ लैग हो के घिसिट घिसिट के चल रही है, थोड़ा थोड़ा चल रही है। तो अब इन दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए का सिंथेसिस अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से होता है। लीडिंग स्ट्रैंड पर जो सिंथेसिस करता है वो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन करता है और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पर सिंथेसिस करता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा और एप्सिलॉन ये तीनों ही मेन और इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिनका रोल होता है डीएनए पॉलीमराइजेशन में। जो अल्फ़ा है वो प्राइमर ऐड करता है, जो एप्सिलॉन है वो लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए का सिंथेसिस करता है और जो डेल्टा है वो लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए का सिंथेसिस करता है। ये तीनों ही एंजाइम्स जो हैं वो न्यूक्लियस में मिलते हैं। न्यूक्लियर डीएनए के रेप्लिकेशन में इनका हेल्प करते हैं, न्यूक्लियर डीएनए का यानी कि रेप्लिकेशन करते हैं। और जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी उसमें मिलती है, यानी कि वो पॉलीमराइज करा सकता है, क्योंकि डीएनए का अगर हम पॉलीमराइजेशन देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा है उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम केवल पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होगी, यानी केवल ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। इसमें कोई भी रिमूवल एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव नहीं कर सकता। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये कोई भी रिपेयर मैकेनिज्म में पार्ट नहीं लेता। जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस कर रहा है डीएनए की, उसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, वो तो सभी आरएनए पॉलीमरेज में मिलेगी, बट इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को हटा करके नया न्यूक्लियोटाइड रखा सकता है, यानी कि इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। सेम विद डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो कि लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए की सिंथेसिस करता है, इसमें भी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी मिलती है, साथ ही साथ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को रिपेयर करने के लिए भी इसमें एक्टिविटी मिलती है, जो कि है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से मतलब क्या है कि जब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है और मानो कि किसी वजह से उसने कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, तो उसके पास ये एक्टिविटी प्रेजेंट होती है कि वो आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ मैंने रॉन्ग ऐड किया है और वो उसको हटा के करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को प्लेस कर सके।
यानी कि अब हम ये बोल सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन है उनमें इंट्रिंसिक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। प्रूफ रीडिंग से मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई करना कि रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड तो नहीं ऐड हो गया, अगर हो गया है तो फिर उसे करेक्ट करना। जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है उसका रोल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए होता है। इसमें भी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी मिलती है और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलती है। रेस्ट अदर जितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक सिस्टम में देखने को मिले हैं उनका रोल डीएनए रिपेयर में देखा गया है। जो डीएनए पॉलीमरेज बीटा है उसका रोल बेस एक्सीजन रिपेयर में देखा गया है। इसके पास कोई भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, ये केवल पॉलीमराइजेशन कर सकता है। ये कुछ डीएनए पॉलीमरेज है यूकैरियोटिक सिस्टम में जिनका की रोल डीएनए रेप्लिकेशन में देखा गया है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज सिग्मा जो है उसका ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में देखा गया है, ऐसे ही कप्पा का रोल भी ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में है। तो ये डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इससे पहले जितने भी मैंने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर याद रखिएगा। पॉलीमरेज बीटा को भी याद रखिएगा। यहाँ पे कप्पा, म्यू, लैम्डा और इनको याद रखिएगा कि इनका रोल किस किस रेप्लिकेशन सिस्टम में रहता है। बाकी मैं लेटर ऑन इनके रोल्स रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो बना दूँगी अगर आप बोलेंगे तो। अगर हम समराइज़ करें यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस को, तो जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा है वो प्राइमेज एक्टिविटी शो करता है, प्राइमेज है, प्राइमर ऐड करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है वो लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए का सिंथेसिस करता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए का सिंथेसिस करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड नोट्स या PYQs या कुछ भी चाहिए होता है तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है बायोट्रिक्स के नाम से ही, जिसका QR कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी रहती हैं वो सब वहाँ शेयर करती हूँ। सो येस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू बायोट्रिक्स। थैंक यू एवरीवन।